जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महानुभाव इस धर्म पर चर्चा में सम्मिलित होने की कृपा करें। कृपा करके पूरा वीडियो देखें। देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करें। आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है आज के धर्म परिचर्चा में। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म, परंपराएं एक दर्पण हैं। इस दर्पण में मन का पर्याय ही मैं हूँ। मैं बहुवचन है। मैं बहुत होकर भी एक हूँ, एक से ही मैं बहुत हूँ। अहंता यानी अहंकार, अपने होने का भाव। अहंता को और नियंता को मैं किसके कारण हूँ, क्यों हूँ, इसका दर्शन कराती है। प्रकृति सृष्टि के कारण को दर्शाती है, दिखाती है। राम चरितमानस जो बाबा तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया जनमानस के कल्याण के लिए, वो भी एक दर्पण है जिसमें दृश्य है राम का, राम के दरबार का, राम के चरित्र का, चिंतन का, दृष्टांत के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से, सिद्धांत के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, संदेश के माध्यम से ये दर्पण प्रस्तुत किया है कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ, किसके द्वारा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। संसार, सृष्टि, प्रकृति एक गति के कारण है। गति ही इसका मुख्य कारण है। मनुष्य के शरीर का होने का, सृष्टि के होने के कारण, प्रकृति के होने के कारण, परमात्मा के होने के कारण संसार में भी गति होती है, प्रकृति में भी गति होता है। इस मनुष्य के शरीर में भी प्राणों के रूप में परमात्मा के द्वारा गति होती है। लेकिन ये गति किस भांति हो कि मैं होने का कारण किस लिए हूँ, क्यों हूँ, इसका लक्ष्य है इसको पूर्ण कराने के लिए। राम जब वनवास जाने को तैयार हुए तो उनके पीछे लक्ष्मण भी जाने को तैयार हुए, माँ सीता भी तैयार हुई। तैयार इसलिए हुई कि राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए, राम के चरण कमलों को ध्यान में रख करके उनके साथ में चलने के लिए, उनके दुख सुख के सहभागी होने के लिए, उनके सत्कार के लिए, उनके सहयोग के लिए राम आगे आगे चल रहे हैं। राम यानी धर्म के प्रतीक, सत्य के प्रतीक, सनातन धर्म के प्रतीक। उनके पीछे माँ सीता हैं। सीता को लक्ष्मी कहा गया है, माया कहा गया है। माया धर्म के पीछे चलती है
और लक्ष्मण यानी लक्ष्य, ज्ञानी, तपस्वी, साधक के रूप में, लक्ष्मण भक्ति के रूप में, वैराग के रूप में पीछे चलते हैं। तो जीवन की यात्रा पूर्ण होती है। बीच में क्योंकि जब सीता जी लंका में थी, हनुमान जी उनका पता लगाने के लिए गए, तो राम की कृपा प्राप्त करके ही वो राम के कृपा से ही लंका पहुँचे। उस माया का जो भक्ति के स्वरूपा माँ सीता हैं, उनका दर्शन मंदिर मंदिर में खोजने से रावण के नहीं मिली। जब विभीषण मिले, जो राम के भक्त थे, उनके द्वारा, जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के उक्ति बताने से ही हनुमान जी को सीता जी का दर्शन हुआ। सीता जी ने जो संदेश दिया कि राम के चरण कमलों में प्रणाम, माँ सीता ने लक्ष्मण जी के भी चरण कमलों में प्रणाम करने की बात संदेश हनुमान जी के द्वारा दिया कि आप जाकर के राम को भी, लक्ष्मण जी को भी संदेश देना, उनके चरण कमलों में प्रणाम। राम के चरणों में प्रणाम करने का तो ठीक है, लक्ष्मण के चरण कमलों में प्रणाम करने की बात कहाँ से आई? हनुमान जी ने कहा, तो माँ सीता ने कहा, जब हम और लक्ष्मण चले थे तो इस उद्देश्य को लेकर चले थे कि भगवान राम के चरण कमलों में ही हमारा ध्यान होगा, उनके चरण कमलों के पीछे ही चलेंगे। लेकिन हमारे पद बहक गए, पद ही नहीं बहके, हमारे नयन भी बहक गए। हमारी नयन हिरण, सोने के हिरण की तरफ चला गया, संसार के धन की तरफ चला गया और मेरा हरण हो गया। इसलिए लक्ष्मण महान हैं, उनका चरण भगवान के, उनकी नयन भगवान के चरणों के तरफ ही रहीं, इसलिए वो भटके नहीं, राम के साथ में हैं और मेरा राम के साथ से वियोग हो गया। इसलिए लक्ष्मण भी महान हैं, उनके चरण कमलों में मेरा प्रणाम कहिएगा। हनुमान जी ने सीता जी से कहा, नहीं माँ, तुम भी महान हो, इसलिए महान हो कि तुम्हारे लंका में आने के कारण यहाँ रावण का भी मुक्ति होगी, वो भी तरेंगे, पूरा लंका वासी भी तरेंगे। लेकिन ये अपने ये जो ज्ञाता हैं, संसार के तीनों लोक के ज्ञाता के रूप में विश्व प्रख्यात्या बनने की कोशिश में जो रावण है, अपनी अहंता को एक मैं के रूप में, निजी के रूप में, मैं एक शरीर के रूप में इसने जाना है। इसलिए सभी वेदों का ज्ञान होने के बावजूद, सभी शास्त्रों का, सभी रसायनों का, सभी युद्ध शास्त्रों का ज्ञाता होने के बावजूद इसने ज्ञान के मर्म को नहीं समझा है, ज्ञान के उद्देश्य को नहीं समझा है, मैं होने के कारण को नहीं समझा है। इसलिए
इसे धर्म के, ज्ञान के मर्म को समझाने के लिए इसने राम को जो चुनौती दी है, युद्ध के माध्यम से, दुर्गति के माध्यम से इसे भगवान तारने आएंगे। संत जिसे श्रद्धा विश्वास होती है उसे सद्गति के माध्यम से तारते हैं। इसलिए तुम माता महान हो, तारने का माध्यम हो, दुखों के निवारण के माध्यम हो। इसलिए माध्यम हो, आप माध्यम न होती तो ये संसार के जो दुष्ट जन हैं, जो अनाचार अत्याचार के माध्यम से इस मैं अहंता को पूर्ण करते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये अहंता के भाव को रावण ने पूर्ण किया है। संत जो होता है वो नियंता के भाव से अपनी अहंता को दर्शन करता है कि मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मैं मेरे ही जैसे सब कोई है। मैं पूरे संसार के लिए हूँ, संसार मेरे लिए है। मैं संसार का हितैषी हूँ, संसार मेरा हितैषी है। इस अहंता को संत पूरा करते हैं जो ज्ञान के मर्म को जानते हैं, जो ज्ञान का दर्पण है, अपने मैं होने का दर्शन करते हैं। मन के द्वारा वो सतगति से प्राप्त करते हैं। राम के पास जो साधन वो पद ही था, कोई घोड़े हाथी रथ नहीं थे, कोई सेना नहीं थी, कोई साधन नहीं था। ये राम ने दर्शाया, संसार को दर्शन कराया अपने चरित्र चिंतन के माध्यम से कि बड़ी से बड़ी शक्ति को पर विजय प्राप्त किया जा सकता है सिर्फ साधना के माध्यम से, धर्म के मार्ग पर चल करके संसार के सुख साधन पद को, संसार के पद को त्याग करके ही महान बना जा सकता है। और राम जब रावण पर विजय प्राप्त किए तो भगवान राम हो गए, क्योंकि उनका जो चरित्र और चिंतन संसार से वैराग और अपने मैं से राग होने के कारण ही ऐसा संभव हुआ। तो ये संसार की गति है। आज लोग मोदी जी को या इस संसार में मुगल शासक अकबर को देखें, पांडव काल में धृतराष्ट्र को देखें, द्वापर में कंस को देखें, इस संसार में जो इस मैं को संकीर्ण कर लेता है, अहंता को ही प्रबल करता है, नियंता को जो भूल जाता है, वो इस मैं को ही बढ़ाता है, अपने इस अकेले शरीर को ही मैं मान लेता है। सतनाम जो भारत की संस्कार संस्कृति है, व्यक्ति को सतनाम की तरफ प्रेरित करती है। सतनाम गुरु गोविंद सिंह जी ने, नानक जीव जी ने सतनाम की बात कही। एक ओंकार कर्ता पुरुष,
निर्भय निर्भो सतगुरु ओम प्रसाद, वो संसार को निर्भय करते हैं, प्रसाद देते हैं सद्गुरु, जो एक ही ओमकार हैं, जो पूरे संसार के करता हैं, भरता हैं, धरता हैं, वो एक ही है। जो शब्दों का कीर्तन, शब्द का माध्यम से उनके चरित्र चिंतन का कीर्तन करके उन्हीं के अनुरूप धारणाएं ध्येय व्यक्ति की हो जाए, जिससे व्यक्ति निर्भय हो जाए, इस भव के संसार के जो भय है उससे वो पार पा जाए, उस पर विजय श्री प्राप्त करे। लेकिन जो ज्ञाता होने के बावजूद ज्ञान के मर्म को नहीं जानते, वो इस मय को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये संसार मनुष्य परमात्मा का ही अंश है, इसलिए परमात्मा का ही स्वभाव सब में है। इस स्वभाव के कारण लोग ये जो नाम है, नाम, बदनाम, गुमनाम, सन्नाम, सतनाम, जो ज्ञान के मर्म को नहीं जानते, वो अपने नाम को बदनाम करते हैं और गुमनाम हो जाते हैं। सन्नाम होने के लिए अपनी अहंता को, अहंकार को बढ़ा लेते हैं और दुख की स्थिति को प्राप्त करते हैं, दुख दुर्गति को प्राप्त करते हैं। दुर्गति के माध्यम से संसार और इस शरीर को छोड़ते हैं। यही स्थिति जिसने भी ज्ञान के मर्म को नहीं जाना है, उन सभी की हुई है। इसी को ये दर्पण हमारा भारत की संस्कार संस्कृति कराती है। आज लोग मोदी की बात करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है, लोगों को मोदी 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 का नाम जपवा कर अपने को एक भगवान के रूप में जैसे प्रतिष्ठित करने की कोशिश की है, लेकिन पीछे से इन संसार के जो जनता जनार्दन हैं, उनको ठगने का, भ्रमित करने का काम किया है। इसमें या और लोगों का जिनका भी नाम है, पहले इतिहास में भी रहा है, इस कर्म के रूप में जाने गए हैं, या आज भी है या भविष्य में भी होगा। ऐसे लोगों का, ऐसे लोग को यही कहा जा सकता है कि उन्होंने भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के मर्म को नहीं समझा है, नहीं जाना है, इसलिए वो अपने को सन्नाम करने के लिए, अपने नाम को सरनाम करने के लिए पुरजोर कोशिश उनकी है। ये सृष्टि का, परमात्मा का स्वभाव है, उन स्वभाव के अनुरूप वो ऐसा कर रहे हैं। उनका निजी, क्योंकि मनुष्य का ये जो शरीर है, ये कुछ नहीं कर सकता जब तक परमात्मा के रूप में, प्राण के रूप में परमात्मा इसमें विद्यमान रहते हैं, तभी इस शरीर के द्वारा कुछ गति और मति और अनुभव और कर्म होता है। ये जितने भी कर्म हैं, ये परमात्मा, प्रकृति और सृष्टि के सृजन के कारण ही हैं। इसलिए जो प्रकृति है हमारे भारत की,
भारत कोई नाम नहीं है। भारत एक भौगोलिक, प्राकृतिक भूमंडल यहाँ का है। यहाँ पर भारत की परंपराओं, संस्कार, संस्कृति के अनुरूप आचरण नहीं होता है। सतनाम जब यहाँ के श्रेष्ठ लोग नहीं बनने का कोशिश करते, जिम्मेदार लोग नहीं कोशिश करते हैं, सतनाम का पर्याय ही यही है कि उनका आचरण ऐसा हो, उनका चिंतन ऐसा हो, उनका चरित्र ऐसा हो, उनकी नीतियाँ ऐसी हों जिसको लोग सदा सदा के लिए स्मरण रखें, उनके पद चिन्हों पर चलें। उन्हें सतनाम कहा गया है। ऐसा जब होने की संभावना समाप्त होने लगती है, उसका कारण समाप्त होने लगती है, तो भारत की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति सृष्टि को ही निगलने लगती है। ऐसा इतिहास को अगर आप देखें तो ऐसा आपको अनुभव होगा। भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं का दमन करके, पतन करके जिसने भी किया है, जो भी व्यवस्था उसने दिया है, उस व्यवस्था को इस परंपराओं ने समाप्त किया है। जिस व्यक्ति ने व्यवस्था दिया है, उनका वो गुमनामी में, बदनामी को लेकर खो गए हैं। उनका नामो निशान मिटा दिया है इस भारत की संस्कार, संस्कृति ने। ऐसा ही ये समय देखने को मिल रहा है। ये समय का जो संकेत है आज की परिस्थितियों का इसी तरफ है, इसी दिशा के तरफ है। इसीलिए महान भाव आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके सबको जागृत कराने की कृपा करें, सचेत कराने की कृपा करें कि ये जो प्रकृति निगलने की स्थिति बन गई है, उससे लोग सावधान हों, सचेत हों, अपनी ज़रूरतें, आवश्यकताएं न्यून करें और अपने को, अहंता को, अहंकार को शून्य करें, जिससे प्रकृति में उनका वंश, उनका बीज, संस्कार सुरक्षित रहे। संस्कार यहाँ पर हमारे परमात्मा प्रकट हुए हैं। भारत की भूमि पर ऋषि मनीषी प्रकट हुए हैं। उनका जो सद्विचार है इस ब्रह्मांड में तैर रहा है, वो कभी विनष्ट नहीं होता। अपने अनुसार एक समय चक्र पर वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं। इस भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म का कोई पतन नहीं कर सकता। पतन करने की जिसने भी कोशिश किया है, जो व्यवस्थाएं के द्वारा कोशिश की है, वो व्यवस्थाएं समाप्त होती हैं। यहाँ मुगल को समाप्त हुए, अंग्रेज समाप्त हुए, तमाम ऐसे अज्ञानी समाप्त हुए, लेकिन व्यवस्थाएं समाप्त होने का समय आ गया है। क्योंकि व्यवस्थाएं, कोई व्यक्ति इसके लिए बहुत जिम्मेदार नहीं होता, जिम्मेदार उसकी व्यवस्थाएं होती हैं। अब व्यवस्थाएं जो भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के विरुद्ध हैं, उन व्यवस्थाओं को समाप्त होने का समय आ गया है। ये जो विकास विज्ञान के माध्यम से, विज्ञान को हमारे ऋषियों ने भी स्वीकार किया है, लेकिन विज्ञान का प्रयोग ज्ञान के लिए, मैं को जानने के लिए, मैं के कारण को जानने के लिए
मैं के उद्देश्य को जानने के लिए विज्ञान का प्रयोग, अज्ञानता को समाप्त करने के लिए, समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रयोग हमारे ऋषियों ने किया है। आज विज्ञान का प्रयोग समस्याओं को पैदा करने के लिए, सृष्टि को समाप्त करने की दिशा में विज्ञान बढ़ रहा है। इसलिए हमारे यहाँ विस्तार की बात कही है, संकीर्णता से अपनी विस्तार करिए। जिसकी सोच बड़ी होती है वो समस्याओं का समाधान देता है, जिसकी सोच छोटी होती है वो समस्याएं पैदा करता है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा करिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।